देखिए 10वां क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर r में से माइनस किया गया है 3 को तथा b बराबर r में से 1 को माइनस किया गया है और f ऑफ x बराबर x में से 2 घट गया है बटे में x में से 3 को घटा दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a से b पर विचार कीजिए क्या f एकाकी तथा अक्षादक है और अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि a बराबर आपको दे रखा है r में से 3 को क्या किया गया है, माइनस किया गया है और b में से b जो है r में से 1 को माइनस किया गया है और आपको f ऑफ x बना करके दे रखा है x माइनस 2 बट्टा x माइनस 3। तो एकाकी के लिए अगर बात करेंगे तो ध्यान से सुनिए, आपको एक बात बताए थे कि f ऑफ x जब भी दिया जाए उसके बराबर में f ऑफ y रख दिए, ठीक है। x दिया है तो यहाँ पर x का मान दिया गया है तो ये रख दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग y रखेंगे, ठीक है, यानी x की जगह पे y रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, y में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा बट्टे में क्या हो जाएगा, y माइनस 3। तो y माइनस 2 बट्टे y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इधर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर इसका गुणा कर दीजिए सॉरी, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका इधर गुणा करेंगे तो y माइनस 3 या फिर लिख सकते हैं x माइनस 3 y माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का गुणा करिए आपस में और इन दोनों का गुणा करिए आपस में। तो x का y में गुणा करेंगे तो एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y और प्लस में 6 हो जाएगा और इसका इसके साथ गुणा करिए तो एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y और प्लस में 6। आपको गुणा आता है, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और ये 6 से और ये 6 कट जाएगा क्योंकि पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस 3x प्लस 2x, ये वाला इधर आ जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं माइनस 3x और ये इधर आ जाएगा तो x वाला हो गया एक साथ, y वाले को एक साथ करिए तो माइनस 3y प्लस में 2y। और देखिए माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा और ये माइनस y हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपको मिलेगा y, x बराबर y मिल गया, यानी अतः यह एकाकी है। तो f एकाकी है लिखेंगे, क्योंकि हल करते जाते हैं अगर x बराबर y मिल जाता है तो बोलते हैं कि एकाकी है। अब अक्षादक के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे अक्षादक के लिए। तो अक्षादक के लिए कुछ नहीं करना होता है, f ऑफ x का मान रख करके अक्षादक के लिए f ऑफ x का मान रख दीजिए। क्या दिया गया था, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब जो है अब आपको क्या करना होता है, स्टेप फॉलो करना होता है। इसको स्टेप नंबर 1 में हम बताए थे कि y मान लीजिए, स्टेप नंबर 1 में इसको y मानेंगे और x माइनस 2 बट्टा x माइनस 3 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो खैर अभी लिखेंगे नहीं, इसका पहले इधर गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा, x का y के साथ गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस 3y और इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। आप पक्षांतर करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 2 हो जाएगा। अब इधर से x कॉमन है तो कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा और इधर लेंगे तो 3y माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 बट्टे में y माइनस 1 हो जाएगा, गुणा में है ये आ गया बट्टे में, तो x का मान निकल गया। अब देखिए अब स्टेप नंबर 3 ये बोलता है कि x का मान उठा करके किस में रख दीजिए, फंक्शन में रख दीजिए। तो लिखेंगे कि x का मान f ऑफ x में रखने पर
x का मान f ऑफ x में रखने पर, ठीक है। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन में f ऑफ x में रखेंगे तो f ऑफ x के जगह पर 3y-2 बटे में y-1 लिखेंगे बराबर x जगह पर ये रख दिए तो यहाँ जो है x-2 था बटे में x-3, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 3y-2 बटे में y-1 बटे में 3y-2 बटे y-1 और माइनस क्या करेंगे 3, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। अब देखिए तो यहाँ से अब आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। f 3y-2 बटे y-1 बराबर, अब इसको हल करिए तो देखिए ये y-1 है, y-1 है, ठीक है। इसको इधर गुणा कर दीजिए पहले, देखिए 3y-2 माइनस 2y प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा y-1 पूरे के बटे में 3y-2, इसका इधर गुणा करिए तो -3y अब प्लस में 3 हो जाएगा बटे में y-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y-1 से y-1 कट गया, बचेगा क्या, f ऑफ 3y-2 बटे में y-1 बराबर 3y माइनस में देखेंगे तो 2-2y प्लस में 2 बटे में 3y-2 माइनस 3y प्लस में 3, यही बचेगा। अब देखिए -2 + 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा, और बटे में देखिए 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बाकी ये और ये कट जाएगा तो y/1 यानी कि इसका मतलब y हो गया। यानी कि अक्षादक का ये नियम है कि हल करते जाइए और लास्ट में अगर y मिल जाता है तो बोलेंगे कि अक्षादक है, अतः यह अक्षादक है, अतः f अक्षादक भी है, अक्षादक भी है। और जब अक्षादक हो गया तो बोलेंगे कि भैया ये एकाएकी अक्षादक भी है। तो ये बोला गया था ना, एकाएकी तथा अक्षादक है तथा अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो उत्तर का औचित्य ये है कि भैया ये दोनों क्या है, एकाएकी अक्षादी हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट r से r f ऑफ x बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो 11 नंबर और 12 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर बोला है कि f ऑफ x बराबर आपको x की घात 4 दिया गया है, और बोला गया है ना कि f सच दैट r से r लीजिए। तो r से r यानी कहने का मतलब ये भी r और ये भी r, ठीक है। और r में तो सभी संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे r की वैल्यू, यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, -1 रखेंगे फिर भी आपको 1 मिलेगा। आ रहा है बस समझ में। 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, -2 रखेंगे तो 8 मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है क्या होगा, एकाएकी होगा, नहीं होगा, अक्षादक होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे कि f ऑफ 1 का मान भी रख रहे हैं तो भी 1 का घात 4 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो -1 के घात 4 कर रहे हैं तो भी हमारा 1 आ रहा है। जबकि यहाँ पर लिखेंगे कि 1 जो है बराबर नहीं होता है -1 का, अतः यह एकाएकी नहीं है, अतः यह एकाएकी नहीं है। अगर अक्षादक का अगर बात करें, अक्षादक का, तो अक्षादक के लिए क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं छूट रही हैं कि नहीं, 4, 5, 6 ऐसी सब संख्याएं छूट रही हैं। अरे बस सुनिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 तो बिलोंग कर रहा है y में, ये y होता है और ये x होता है, ये प्रांत और ये सह प्रांत होता है। तो 2 तो बिलोंग कर रहा है y में, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब
नहीं है अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। तो जब आच्छादक नहीं है तो बोलेंगे कि ये क्या है, एकाएकी आच्छादी दोनों नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एफ न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x दिया गया है, ये भी बोल रहा है कि आर से आर जाना है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ फंक्शन का मान चेंज हुआ है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर आपको बोल दिया गया है कि ये क्या है, 3x है, और बोल रहा है ना कि एफ सच दैट आर से आर का बात किया गया है। ठीक है, यानी कि आर से हम लोग आर के तरफ बढ़ेंगे, और आर में आपको पता ही है कि क्या एक आता है -1, 2, -2, करणी में भी संख्याएं आती हैं, लेकिन हम उतना बात नहीं करेंगे। एक रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। -1 रखेंगे तो -3 मिलेगा। ठीक है, एक रखेंगे तो एक रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक रखिए, 3 गुणे 1 तो 3 मिलेगा। -1 रखेंगे तो -3, 2 रखेंगे तो 2 3 6, -2 रखेंगे तो -6 मिलेगा। अरे बस समझ में, यानी कि हर तरह से अलग अलग मान आपको मिल रहे हैं, यानी कि ये क्या होगा, एकाएकी होगा। ये क्या होगा, एकाएकी होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ पर जो है x के सभी अवयव का प्रतिबिंब, सभी अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब y में मौजूद है, अतः यह एकाएकी है। ठीक है, ये हो गया पहला। इसमें दूसरा आच्छादक का अगर बात करें, आच्छादक का, तो आच्छादक के लिए क्या होता है कि भैया ये x है और ये क्या है, y है। ठीक है, x है और क्या है, y है। तो क्या कोई भी ऐसी संख्या है जो कि छट रही है, बोलिए, क्या कोई भी ऐसी संख्या है? नहीं, कोई सी भी संख्या इधर नहीं छटेंगी। अरे बस समझ में, जो भी सोचेंगे वो होंगी। ठीक है, तो जब नहीं होंगी, इधर छट ही नहीं रही हैं, तो बोलेंगे कि आच्छादक भी है, यानी एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखिए, एफ एकाएकी आच्छादक है, वही बात है, एकाएकी आच्छादक हो जाता है तो एकाएकी आच्छादक होगा। अतः ए जो होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आई होप कि जितना भी क्वेश्चन हमने बताया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, ये जो है प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त हो गया। बताइएगा कि वीडियो को देख करके कि वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने क्वेश्चन बताया है क्या वो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए। थोड़ा सा यहाँ पर कैमरे का दिक्कत हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, पर सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपका वीडियो नहीं मांगता है, पेपर में आपका सवाल का तरीका मांगता है, करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? तो बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट हमें करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा। और सब्सक्राइबर मेरे कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, नहीं तो मन नहीं करता यार बनाने का वीडियो, क्योंकि मेरे वीडियो पे मुश्किल से आते हैं तो 6 वीडियो पे व्यूज आते हैं या 7 आते हैं, अधिक से अधिक गया है तो 50 जा रहा है। ठीक है, अधिकतम 50, वो भी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, वीडियो को केवल देखिए ही नहीं, लाइक भी किया करिए, शेयर भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मतलब कंटिन्यूअस देखा करिए। ठीक है, अरे बस समझिए, क्योंकि ये नहीं कि ये क्वेश्चन देखें दूसरा नहीं
फिर तीसरा चल दिए देखने। ऐसा नहीं करिए, नहीं तो क्वेश्चन कोई सा भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के, इसका अगला चैप्टर या फिर इसी में से, लेकिन हमको 1.2 तक ही पढ़ना था, ठीक है। तो हम लोग जल्द ही अगला चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।